अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे गर्मी दाने जिन लोगों के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बच्चों के बड़ों के। तो लोग बड़े परेशान हैं, तो उन्होंने कहा कि बाजी हमें कोई इतने अच्छी कोई रेमेडी बताएं जिससे जो है हमारे बच्चों के गर्मी दाने भी ख़त्म हो जाए और बच्चों की परेशानी भी ख़त्म हो जाए, बड़ों की भी ख़त्म हो जाए। क्योंकि जब वो धूप में काम करते हैं बाज़ लोग, उनके बहुत ज़्यादा रेड कलर के जो है गर्मी दाने जिस्म पर आ जाते हैं और ख़ारिश होती है और जलन मचती है, चुभन होती है। तो ऐसी सूरत में आपने जो है मेरा नुस्खा इस्तेमाल करना है जो मैं आज बताने वाली हूँ। मेरी वीडियो के अंत तक साथ रहिएगा तो और ये अपनी परेशानी को दूर करते रहेंगे जो मैं आज नुस्खा बताऊंगी। जी, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुशबाद रखे। मेरी दुआएं आपके साथ है, परेशान नहीं होना। अल्लाह ताला आपके ऊपर मेहरबानी और करम करेगा इंशाल्लाह ताला। क्योंकि जो चीज़ें अल्लाह ताला ने कुदरती बनाई हैं उन चीज़ों का क्यों नहीं आप इस्तेमाल कर लेते। बाहर की दवाइयाँ खाना जो कि बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट छोड़ देती हैं और बहुत ज़्यादा ऐसी लोशन क्रीमें महंगी से महंगी लगाना जो कि बिल्कुल फ़ायदा नहीं देती। आज आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। जिसमें आपने चीज़ों का इस्तेमाल करना है वो है नीम के पत्ते। नीम के पत्तों का अपने इस्तेमाल किस तरह करना है इनको बताने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह की मालूमात वीडियो आपको मिलती रहे। और सबसे पहले जब वीडियो मिलेगी तो आप अपना इलाज घर बैठे ही कर सकते हैं। तो नीम के पत्तों का आपने इस्तेमाल किस तरह करना है, अगर आपके पास सूखे पत्ते हैं तो ये भी आपके जो है फ़ायदा देंगे। अगर आप ताज़ा पत्ते इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो सबसे अच्छी बात है। मगर आप रोज़ रोज़ कहेंगे हम ताज़ा पत्ते जो है लाना में मुश्किल होता है, कहीं जाना आजकल तो वैसे भी जो है लोग इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि उनको जो है अपने घर में दवा तैयार करने का टाइम नहीं। मगर मैं बहुत ही उम्दा नहायत आसान उसके बताती हूँ जो कि लोग घर में आसानी से बना लें और आपके घर में मौजूद हो चीज़ें। मगर नीम के पत्ते आप सुखाकर भी इकट्ठे लेकर आएँ और सुखाकर रख लें तो तब भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आपको रोज़ाना टाइम मिलता है, पार्क में वैसे भी जाना चाहिए, चहलकदमी करनी चाहिए और वॉक करनी चाहिए, तो नीम के पत्ते लेते आएँ ताज़ा। और आपने क्या करना है, इनको एक जो है पानी के अंदर उबाल लेना है। कम से कम आपका जो है 1 से 2 गिलास पानी हो जाए तो इसमें आपने मुट्ठी भर के नीम के पत्ते डाल देने हैं। तो इसको उबालिए अच्छे तरीके से। जब आप नहा लें अच्छे तरीके से, यानी कि फारग हो जाए नहाने के बाद, तो ये आपने एक मग्गे के अंदर ये पानी को डाल लेना है। इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लें तो अपने पूरे बदन के ऊपर ये पानी को आखिर में डालना है। तो हाथों की मदद से अपने पूरे बदन को इस पानी को डालकर मल लीजिएगा ताकि इसका जो है पानी का अर्क आपके जिस्म पर लग जाए। तो ये गर्मी दाने मारने में बहुत आसान के लिए नुस्खा रहेगा। बहुत आसानी से आपके गर्मी दाने मर जाएंगे और इस जो है आपको जो है फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। आपकी खारिश भी खत्म हो जाएगी और आपके गर्मी दाने भी खत्म हो जाएंगे। तौलिए से आपने बिल्कुल अपना बदन को साफ नहीं करना है। इसी तरह ही आपने जो है अपने कपड़े पहन लेने हैं और आप देखेंगे कि आपके ठंडक भी मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा और आपके गर्मी दाने हमेशा के लिए चले जाएंगे। तो ये बहुत उम्दा नुस्खा है, आप इस्तेमाल करें। बच्चों को नहलाएं, बड़े भी नहा सकते हैं तो आपके गर्मी दाने हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। रोज़ाना नहलाएंगे तो और फ़ायदा देगा। अगर एक दिन छोड़ के एक दिन नहला लेते हैं तो जब भी आपको फ़ायदा मिलेगा, मगर रोज़ नहाने से आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। गर्मी है, आप रोज़ नहाएं, फ़ायदा हासिल करें। दुआ में याद रखिएगा। चलते चलते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें ताकि आपको इस तरह की मालूमात वीडियो मिलती रहे। बेल आइकन को ज़रूर दबाना है और सबसे पहले मेरी वीडियो आपको मिलेगी। तो चलते चलते एक बहुत ही अच्छी बात भी याद आ गई। ज़िंदगी का मज़ा ही तब है जब चारों तरफ से लोग हारते हैं, हारने में लगे हों और तुम बीच में शेर की तरह अपने वजूद को बरकरार रखो तो क्या मज़ा है। बहुत अच्छी बात मैंने बोली और इन बातों पर अमल कीजिएगा जो मैं बताती हूँ। गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें, खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें और ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें। गर्मी है, आप ये सब घोल का छिलका जो है पानी में जो है घोल कर पी सकते हैं। आप तुख्मे रेहान है, जिसे तुख्मे बलंगा कहते हैं, उसको पानी में घोल कर आप पी कर सकते हैं। शरबत के अंदर किसी भी शरबत जो भी फ्लेवर आपको पसंद है उसके अंदर मिलाकर आप पिए तो आपको बहुत जल्द अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अंदर से भी आपको ठंडक पहुँचेगी और आप जो है ये भी आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो इलायची का शरबत आप बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। घर के अंदर इलायची बनाएं, इलायची का शरबत बना सकते हैं, इलायची छोटी इलायची का। तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको जो है अगली वीडियो में या बहुत कुछ दिनों के बाद मैं आपको इलायची का शरबत बनाना भी बताऊँगी कि वो किस तरह बनता है और किस तरह इससे पीने से आपको सुकून मिलेगा। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।